फ्रेंड्स, मैं हूँ स्नेहा अग्रवाल और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.4 क्लास 10 चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइस, तो अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। हम करने वाले हैं पहले क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 1 में हमें क्या बोला है कि एक्सप्रेस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी साइन ए, सेक ए और टैन ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए में। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूँ टैन को तो हमें उसमें क्या लाना है, कॉट लाना है। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ साइन तो हमें उसमें क्या लाना है, किसके टर्म्स में लाना है, हमें उसे कॉट में। यानी अगर साइन से रिलेटेड हम इक्वल्स टू करें तो कहीं पे कॉस आए। ठीक है, यही चीज़ हमें ला के दिखानी है इनको। ठीक है, ओके। तो बिना किसी तरीके हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, पहले ना मैं आपको टैन का बता देती हूँ क्योंकि टैन ए का बहुत ईजी है। आपको पता होगा कि टैन ए का फॉर्मूला जो है वो होता है 1/cot ए। तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है यानी टैन ए, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि टैन ए इक्वल्स टू 1/cot ए। ठीक है, हमारा एक तो हो गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, हमें लाना है साइन ए। तो साइन ए को करते हैं पहले, फिर हम करेंगे सेक। ठीक है, तो देखिए हमें साइन ए लाना है। तो साइन ए को हम कैसे लिख सकते हैं, 1/cosec ए लिख सकते हैं। ठीक है, और कॉसेक को हम कॉट में लिख सकते हैं। यानी हमें साइन को पहले कॉसेक में करना होगा और फिर कॉसेक को कॉट में करना होगा। तो ऐसे आपको सोचना पड़ेगा कि मैं कॉट को कैसे लाऊं। साइन को कॉसेक में करेंगे और फिर कॉसेक को कॉट में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दूं कि जो साइन ए है ठीक है, अगर हम उसे क्या करते हैं, कॉसेक में लिखते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा 1/cosec ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो 1/cosec ए है इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ कि ये जो 1/cosec ए है इसको, ये जो इसमें ना मैं आपको रूट वाला नहीं करा रही हूँ। ठीक है, अभी हम रूट का बाद में देखेंगे, पहले हम बिना रूट के देखते हैं। अगर नहीं आता तो फिर हम रूट से करेंगे, ट्राई करने में क्या चल रहा है। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, इसको 1/cosec लिख देंगे। अगर 1/cosec ए हमारा आ गया, इसको फिर हम कॉट में कैसे लिख सकते हैं। अब कॉसेक स्क्वायर लाना है, क्यों, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर ही हमारे कॉट स्क्वायर की इक्वल होता है। तो इसलिए हमें से क्या करना पड़ेगा, रूट में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं कि जो हमारा साइन ए है ना, हम उसको स्क्वायर कर देते हैं। यानी हम उसको लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फिर इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec स्क्वायर ए का रूट, होल का रूट, है ना। अब क्या करेंगे, अब देखो आपको ये पता है कि cosec स्क्वायर ए जो है वो 1+cot ए के इक्वल होता है ना। 1/cot ए के इक्वल होता है cot स्क्वायर के। तो जो हमारा ये आया था इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cosec स्क्वायर की जगह 1+cot स्क्वायर है। ये चीज़ लिख देंगे। ठीक है, ये लिखने के बाद जो हमारा आंसर तो आ गया कॉट में, हमें कॉट की टर्म्स में लाना था, हम तो लिया है। अब क्या करेंगे, ये जो रूट है ना ऊपर से हटा देंगे और नीचे बस इस तरीके से लिख देंगे 1+cot स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। अब हम करते हैं सेक की टर्म्स में। तो अच्छा, इसमें सेक के टर्म्स में नहीं है, सॉरी गाइस, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया वीडियो में क्योंकि इसमें कॉस है यहाँ पे, है ना। तो कोई नहीं, हम इसको बाद में करेंगे। मैं इसकी अगली वीडियो बनाऊंगी जिसमें हम इसका सेकेंड पार्ट में हम इसका सेक वाला करेंगे, तो अलग से मैं उसकी बना दूँगी, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 2 पे। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन 2 में अगर हम देखें तो हमको क्या बोला है कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकाल लो अब ऑफ एंगल ए की इन टर्म्स ऑफ सेक ए। यानी सेक ए की टर्म्स में हमें सब चाहिए, तो साइन ए, कॉस ए, टैन ए और कॉसेक सब निकाल देंगे हम इन टर्म्स ऑफ सेक में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कॉस को, क्यों, क्योंकि कॉस ए जो है हमारा वो 1/sec ए के इक्वल होता है। तो हमारा कॉस तो ऐसे ही हो गया। अब हम निकाल लेंगे साइन ए। अब देखिए साइन ए को अगर हम निकालें तो सेक की टर्म्स में लाने के लिए आपको पता है कि कॉस सेक से रिलेट है, और साइन स्क्वायर जो है हमारा उसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर है, और जो कॉस ए है हम उसको लिख सकते हैं 1/sec स्क्वायर सेक ए, है ना। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये साइन ए है ना, हम इसका क्या करेंगे, रूट कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। फिर जो साइन स्क्वायर ए है वो हमारा 1 - cos स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, एक सेकेंड इसको रफ कर देती हूँ, बहुत ज़्यादा वो हो रहा है।
ओके, इतना समझ आ गया। सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, पहले हमने इसको स्क्वायर किया, फिर साइन स्क्वायर हमारा 1/cos स्क्वायर के इक्वल, तो ये लिख। अब जो हमारा कॉस है वो हमारा 1/sec के इक्वल है, पर अगर हमारा कॉस स्क्वायर है तो हमारी इसका भी स्क्वायर होगा, 1/sec स्क्वायर है ये। अब क्या करेंगे, ये जो है ना, हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो सेक स्क्वायर ए -1 इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसका रूट जो है ना हम नीचे से हटा देंगे, क्योंकि फिर हमें तो सिर्फ सेक की टर्म्स में लाना है ना, हमें सेक स्क्वायर ए की टर्म्स में नहीं लाना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नीचे से रूट हटा देंगे और ऊपर बस लिख देंगे सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक ए। अगर हम रूट हटाएंगे तो स्क्वायर भी कटेगा, तो यहाँ से ये ऐसे कट जाएगा। ओके नाउ हम इसका हम निकालते हैं इसका tan ए। तो tan ए अगर हम देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो सेक स्क्वायर ए, इसका सीधा फॉर्मूला tan का निकालने के लिए कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू +1 tan स्क्वायर ही होता है। तो हम क्या करेंगे, जो tan ए है ना, पहले हम उसको कर देंगे स्क्वायर, यानी रूट tan स्क्वायर ए। फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए -1 और यहाँ पे रूट। तो इस तरीके से हमारा tan ए भी आ जाएगा, 2 लाइन में ख़त्म है tan ए तो हमारा। ओके नाउ अब हम करेंगे कॉसेक और कॉट को समझिएगा। पहले मैं ना कॉट करा देती हूँ आपको, क्योंकि हमने tan कर लिया है और tan से हमारा कॉट निकल जाए। आपको पता है कि कॉट जो है हमारा वो 1/tan के इक्वल होता है, और tan अभी हमने देखा कि सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1+tan स्क्वायर से ए से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉट स्क्वायर ए है ना, उसका रूट कर देंगे और स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, तो कॉट ए किसके इक्वल जाएगा, 1/tan ए के। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे कि जो कॉट स्क्वायर ए है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1/tan स्क्वायर, और रूट का रूट ही रहेगा। अब हमें हमारा जो tan स्क्वायर ए था वो देखिए किसके इक्वल आया था, हमारा इसके इक्वल आया था। तो इसी को हम यहाँ लेट करके लिख देंगे और ऊपर 1 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर से जो रूट है 1 पे से वो हटा देंगे और नीचे हम रखेंगे। ठीक है, तो बस ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं कॉसेक। तो कॉसेक ए जो है, अब देखिए कॉसेक हमें उसको सेक के टर्म्स में लाना है, यानी कॉसेक का सीधा रिलेशन नहीं है सेक से, तो हमें बहुत घुमा के आंसर लाना पड़ेगा। तो समझिए कैसे ला सकते हैं। देखिए कॉसेक को हम कॉट के टर्म्स में लिख सकते हैं और कॉट को टैन के टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। देखिए कॉसेक जो है हमारा वो 1+cot स्क्वायर ए के इक्वल होता है, और जो कॉट है हमारा वो 1/tan के इक्वल होता है। तो और tan जो है वो हमारा सेक स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1+tan स्क्वायर ए के इक्वल होता है। तो इस टर्म्स में हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉस वो है कॉसेक है, तो उसको हम स्क्वायर कर देंगे और रूट ला देंगे, जैसे अभी तक करते हैं। फिर हमारा कॉसेक किसके इक्वल हो जाएगा, 1+cot स्क्वायर ए के, और जो कॉट है वो 1/tan के है, तो हमारा 1/tan स्क्वायर ए हो जाएगा। और फिर जो tan है वो हमने अभी यहाँ पे भी देखा था किसके इक्वल था, इसके था, तो वो यहीं पे हम वापस वही चीज़ कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, ऊपर से जो रूट है ना वो हटा देंगे, क्योंकि हमें टर्म्स किसकी चाहिए, सेक की टर्म्स में चाहिए, सेक स्क्वायर या सेक रूट के टर्म्स में नहीं चाहिए, है ना। ओके, तो ये आपको समझ आ गया, होप सो। तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन 3 पे। तो क्वेश्चन 3 जो है उसमें हमें क्या बोला है, देखिए कि जो हमारा साइन स्क्वायर 63, तो मैं बिग कर देती हूँ इसको। ओके, हमें ये क्वेश्चन गिवन है और हमें क्या निकालना है कि इसको इवैल्यूएट करना है। तो अब मैंने आपको बताया था कि अगर डिवीजन फॉर्म में है तो हमारा आंसर हमें क्या लाना होता है, 1 लाना होता है मेनली। तो इसको 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे कि इसमें हम वैल्यूज़ पुट नहीं करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुट तो हो नहीं सकती। तो इसको जो हमारा ये होता है ना फॉर्मूला, ये cos 90 माइनस थीटा वाला, इससे लाएंगे हम। ठीक है, तो ये आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन और शायद ये आपके इस टर्म में इस साल कट भी गया है, तो इसलिए मैं अभी आपको नहीं करा रही हूँ। अगर ये आप एक बार कंफर्म करके मुझे कमेंट में बता दीजिए, अगर ये नहीं कटा है तो मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन 4 में हमें बोला है कि 9 सेक स्क्वायर ए जो है हमारा वो -9 tan स्क्वायर बी के इक्वल है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है,
तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जो हमारा 9sec² a है और tan² sec a है, उसमें से हम पहले 9 को कॉमन ले लेंगे, है ना। फिर क्या बचेगा, sec² tan² है वो हमारे 1 के इक्वल होता है, तो हमारा आ जाएगा 9। तो हैंस बी जो है हमारा वो करेक्ट है। नाउ सेकेंड में बोला है कि 1 + tan थीटा + sec थीटा 1 + cot थीटा स्क्वायर cos sec थीटा। इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जो गिवन है ना उसको बहुत अच्छे से देखना है, ठीक है। आपको जो भी गिवन है उसको बहुत अच्छे से पहले देखिए, समझिए। अब देखिए क्या बोला है उसने कि 1 + tan थीटा sec थीटा 1 + cot थीटा - cos sec थीटा, और ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, सब मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो 1 cot - cos sec, इनके ना जो पहले ब्रैकेट्स हैं हम उसको हटा लेंगे, तो 1 + cot थीटा - cos sec थीटा, इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। देन हम क्या लिखेंगे, मतलब हम ना इनको क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसको पहले इन दोनों को इससे सॉल्व कर रहे हैं। पहले ऐसे लिख देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो tan थीटा, फिर tan cot थीटा, फिर -tan cos sec, फिर क्या आएगा, sec आएगा, फिर sec cot थीटा आएगा, फिर sec cos sec थीटा आएगा। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया आपस में मल्टीप्लाई करके इनको, ठीक है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम कि जो हमारा ये tan है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे कर देंगे, और फिर इसको cot से भी करेंगे, और tan को हम cot से भी करेंगे, मतलब tan और sec को दोनों से करेंगे। और फिर हम क्या करेंगे, अब हमारा जो cot है वो किसके इक्वल होता है, हमारे cos/sin के, और जो cos sec है वो 1 - sin के, tan जो है वो sin/cos के, और tan cot थीटा जो है हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये जो सब है ना इसको हम ऐसे पूरा खोल के लिख देंगे, ठीक है। इसको ऐसा खोल के, अरे 1 मिनट, सब कुछ जैसे हम और इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं वो एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। वो एक्सप्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, जो आपस में कट रहे हैं उनको काट दो, जो आपस में कट रहे हैं उनको काट दो। जैसे कि यहाँ पे ये कट रहा है ना, कॉस कॉस कट गया, ओके। यहाँ पे साइन साइन कट रहा है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में, देखिए मल्टीप्लाई वाले कटेंगे, प्लस वाले मत काट दीजिएगा, बहुत कॉम्प्लिकेशंस होती है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे काटने के बाद हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो आएगा 2, ठीक है। ओके, नाउ अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि sec a tan a और 1 - sin a है, तो इसको हम क्या करेंगे कि जो sec a है वो किसके इक्वल होता है, इसको हम खोलेंगे sec और tan को 1/cos के, और tan जो है वो sin/cos के इक्वल होता है, और इसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब इसका जो है ये वाला पोर्शन, इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, इसको एज इट इज़ उतार लिया हमने यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इन दोनों का ये जो पूरा इक्वेशन है ना, 1 मिनट में इसको रब कर देती हूँ, ओके। तो जो हमारा ये पूरा इक्वेशन है हम इसका एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम लेने के बाद हमारा ये आएगा। अब देखिए जो 1 - sin² है वो हमारा cos के इक्वल होता है, और नीचे cos है ही, तो इन दोनों को जब हम काटेंगे तो हमारे ऊपर तो cos² है क्योंकि sin² है, तो एक cos बचेगा, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। नाउ फोर्थ पार्ट में हमें क्या बोले, ये बोला है, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, खोलेंगे, पूरा खोलेंगे। जब भी आपको दे ना तो आप उसको पूरा इक्वेशन को खोलने की कोशिश करो। tan को हम और कैसे लिख सकते हैं, 1 + tan² हमारा sec के इक्वल होता है, sec² के, और जो cot है वो हमारा cos sec² के। अब जो sec है उसको हम 1/cos लिख सकते हैं, और cos sec को हम 1/sin² लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को इन्वर्स करके हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इस तरीके से, और फिर हम आ जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, tan² a। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट है ना। गाइस हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 पे। तो क्वेश्चन 5 की वीडियो मैं एक सेपरेट बनाऊंगी, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन 5 ऑफ क्लास 10 चैप्टर 8, ठीक है। उसकी लिंक भी मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।